जी बिल्कुल, विधायकों के पहुंचने का जो है सिलसिला लगातार जारी है और यहाँ जो है आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से जो है विधायकों की लगातार यहाँ गाड़ियाँ यहाँ पहुंच रही हैं। सचिन पायलट आप देख सकते हैं कि सचिन पायलट यहाँ पहुंच चुके हैं। विधायक दल की बैठक में जो है यहाँ जो है विधायक दल की बैठक जो होने वाली है अभी थोड़ी देर में, कुछ ही देर में जो है शुरू होने वाली है विधायक दल की बैठक। तो आप देख सकते हैं कि जो सचिन पायलट हैं, जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं सचिन पायलट, यहाँ पहुंच चुके हैं। उसके अलावा अन्य लोग भी जो है धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। सचिन जी, किस तरह के मुद्दे जो है इसमें रहने वाले हैं? देखिए, विधानसभा का सत्र है, बड़ा महत्वपूर्ण है और मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार एक खुले दिमाग से चर्चा करेगी। अब तक का जो रवैया रहा है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो, वो चर्चा में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते नहीं हैं। लेकिन पब्लिक इश्यूज़ हैं, अब बाढ़ के जो हालात हुए, अभी इतनी सारी मौतें हुई हैं, इतना लोगों को नुकसान हुआ है, किसानों को, और बहुत सारे इश्यूज़ हैं भर्ती के, पेपरली के, उन सब पे हम चाहते हैं कि सार्थक चर्चा हो। और जनता उम्मीद करती है कि जो हमारे विधानसभा के सदस्य हैं सदन के अंदर एक चर्चा करके एक सार्थक उसका निष्कर्ष निकले। ये सरकार के रवैये पे डिपेंड करता है वो क्या करेंगे, लेकिन निश्चित रूप से हमारा दल, हमारी पार्टी, हम सभी विधायक एक सकारात्मक रवैये के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। और सरकार ने जो पौने 2 साल में अब तक जो कुछ किया नहीं है, उनको कटघरे में खड़ा करेंगे। पीएम ने आज उन शब्दों का फिर इस्तेमाल किया, मेरी माँ का नहीं, पूरी देश की माँ का अपमान है। भाई ये बात समझिए, हम लोग उस पार्टी से निकले हैं कांग्रेस जो 130 साल से संस्कार, संयम और एक अनुशासन वाली पार्टी है। हम ऐसे किसी भी शब्द के प्रयोग का खंडन करते हैं और मैं तो भर्त्सना करता हूं अगर किसी व्यक्ति ने किसी के बारे में ऐसी बातें बोली हों, उस व्यक्ति का जो कथित रूप से कहा गया है, अब शब्द बोले गए हैं, अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है, उसका हमारी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। अब किसी के मंच पे कोई चढ़ जाए और बोले, उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन ये इसमें राजनीति होनी चाहिए विकास की, डेवलपमेंट की। पिछले इतने सालों से नीतीश जी वहाँ मुख्यमंत्री बिहार के, उस पर जवाब दें। 11 साल से डबल इंजन सरकार वो चला रहे हैं, उसका विवरण दीजिए। नौकरी पे, निवेश पे, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स पे हम लोग क्या कर रहे हैं, उस पर चर्चा करनी चाहिए। इन मुद्दों पे तो हम सब एक ही राय हैं कि सबके जो बुज़ुर्ग हैं, माता पिता हैं, हम सबके सम्मानित हैं और सब उसमें इज्जत करते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा राजनीति नहीं करनी चाहिए। तो राजस्थान स्पेसिफिक कौन से मुद्दे रहने वाले हैं? तो ये थे सचिन पायलट जो है जो बता रहे थे। मोदी जी की मां का अपमान किसी ने नहीं किया। मोदी जी देश का अपमान कर रहे हैं। जिन मुद्दों के ऊपर जो वादे करके 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने थे, उन मुद्दों पे एक दिन भी मोदी जी ने या मोदी जी की पार्टी ने बात नहीं की। और रोजाना घुमाना, मुद्दों को डाइवर्ट करना, 70 साल का हिसाब मांगने वाले को 11 साल का हिसाब नहीं दे सकते, 5 साल का हिसाब नहीं दिया। पहला चुनाव उन्होंने झूठे वादे जुमले करके जीत लिया, दूसरा बालाकोट से सेना के शौर्य के पीछे छुप करके जीत लिया, तीसरा वोट चोरी करके जीत लिया। अब जनता के सामने राहुल गांधी ने पूरा का पूरा खाका खींच दिया कि ये लोग बाग न वादों के पक्के हैं, न इनके राष्ट्रभक्ति है, केवल इनके सत्ता की भक्ति है कि सत्ता चाहिए, कैसे भी झूठ बोलो, कुछ भी करो, अपने लोगों को साइडलाइन लगाओ, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का दुरुपयोग करके विपक्ष को तोड़ो, अनर्गल बयानबाजी करो। देश के प्रधानमंत्री का एक विजन होना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि हमारी विदेश नीति क्या है, अमेरिका हमें टैरिफ क्यों लगा रहा है, रूस से हमारे क्या रिश्ते हैं, चाइना से आप रिश्ते कर रहे हो, और चाइना हमारा जो सेना का जो वाइस प्रेसिडेंट है उसने ये कहा कि चाइना ने एक तरीके से हमारे खिलाफ युद्ध लड़ा, पाकिस्तान को चाइना लाइव दिखा रहा था, सारे दे रहा था, और उससे आप जाके गलबैयाँ करके और ही करके और फोटो भिजवा रहे हो कि देखो मैं कितनी बातें कर रहा हूँ। तो ये सोशल मीडिया पे मजाक बन रही है। इसलिए देश के प्रधानमंत्री जी को इन अनर्गल बातों को छोड़ करके देश में क्या किया, 11 साल में क्या किया, आगे अब 4 साल में क्या करने जा रहे हैं, ये विजन उनको देश के सामने देना चाहिए, जिससे लगे कि देश के प्रधानमंत्री जी हैं और इन्होंने कुछ किया है और ये आगे ये करने वाले हैं। कल की क्या स्ट्रेटजी है विधानसभा में? जूली जी, थैंक यू। डांगी जी तो चलवा भी दी न्यूज इतनी देर में। अरे यादव जी, ले लेना। किसान जूली है ना।
बाढ़ से नेता प्रतिपक्ष स्पीकर ऑफ द राइट। कल अतिवृष्टि के परसों अभी तय करेंगे। सब लोगों के सुझाव आए हैं। हम एक आदमी साथ क्यों ना रखो। बाइट काट लेना। सर किस तरह मुद्दों की रणनीति बनाई गई? देखिए, आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक यहाँ पे हुई है। हमारे सभी सम्मानित विधायक जिसके अंदर उपस्थित हुए हैं और सब ने जो स्थिति बताई है, पूरे राजस्थान के जो हालात हो चुके हैं, अगर हम बाढ़ की बात करें तो जहाँ अतिवृष्टि हुई है वहाँ किसानों के खेतों में पानी भरा हुआ है, गरीबों के मकान जो हैं वो गिर गए हैं, कच्ची बस्तियों में पानी भरा हुआ है, सड़कों की हालत पूरे प्रदेश के अंदर जर्जर हो चुकी है और यहाँ तक कि किसानों की फसल जो है वो भी बहुत जगह ख़त्म हो चुकी है और सरकार ने अभी तक कोई राहत नहीं पहुँचाई है। सिर्फ और सिर्फ ये लोग दावा कर रहे हैं, धरातल पे कुछ भी नहीं है। इन सब चीज़ों को लेके सभी विधायकों ने, काफ़ी लोगों ने बात को रखा है। एजुकेशन के अंदर चाहे कालीबाई भील का पाठ्यक्रम से हटाया जाना, चाहे जो बच्चे दिवंगत हुए उनको श्रद्धांजलि नहीं देना, चाहे इंग्लिश मीडियम स्कूलों को इन लोगों ने अभी तक नियुक्ति नहीं करना, उनके अंदर उनको और आगे नहीं बढ़ाना, और इस प्रकार के जो इश्यूज़ हैं या किसान के जो मुद्दे हैं, ये सारे इश्यूज हमारे सामने आए हैं। पंचायती राज का जहाँ तक मामला है, पंचायती राज और नगर निकाय के लोग चुनाव नहीं करा रहे हैं, उपचुनाव नहीं करा रहे हैं, परिसीमन के अंदर जनता के साथ अत्याचार करके गाँवों को इधर से उधर जोड़ने का काम कर रहे हैं। कानून व्यवस्था जो है वो एकदम चरमराई हुई है। परसों ही बांसवाड़ा के अंदर एक बच्ची के साथ जिस प्रकार से दुर्घटना हुई है, उस चीज़ को लेकर सरकार चुप है। जो आई थी नहीं सहेगा राजस्थान का नाम लेकर, उसके अंदर अब राजस्थान को क्या क्या सहना पड़ रहा है, ये सारी बातें यहाँ पे आई हैं। ये सारे इश्यूज जो हैं आने वाले समय में इनको लेकर हम क्वेश्चन भी लगाएंगे, बात भी करेंगे, 295 भी लगाएंगे, स्थगन भी लगाएंगे। ये सारी चीज़ें हमारी आने वाले समय में रहेगी। स्मार्ट मीटर का बहुत बड़ा मामला है, क्वेश्चन भी हमारे कल लगे हुए हैं। तो वो सारी चीज़ें वो सब लेके हम जो है सरकार को घेरने का काम करेंगे। सरकार को जवाब देना पड़ेगा, ये हम सुनिश्चित करेंगे कि सरकार हमारे सवालों का जवाब दे। देखिए, वोट चोरी पूरा नेशनल इशू बन चुका है। राजस्थान के अंदर भी ये SIR प्रोग्राम शुरू कर चुके हैं। उसके लिए हमने जो कल हमारा मुद्दा था, कल हमने ये बात रखी थी कि राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार जो डेटा चुनाव आयोग का सार्वजनिक किया है, उस पर चुनाव आयोग को अपनी बात रखनी चाहिए थी, बजाय कि राहुल जी से आप एफिडेविट मांग रहे हो। और दूसरी तरफ SIR के नाम पे बिहार के अंदर आपने 65 लाख लोगों के नाम काट दिए। आप कर्नाटक के अंदर 1 लाख फर्जीवाड़े नामों के अंदर हुए हैं। वो सारी चीज़ें आपके सामने आ गई। तो राजस्थान में भी अभी कल हमने ये बात कही थी, आने वाले समय में फिर इस बात को हम जरूर जहाँ भी मौका आएगा रखेंगे। लेकिन कल हमारा ये मुद्दा था, कल वो हमने उसको लेके अपनी बात रख दी। डोटासरा जी कल डोटासरा जी हाउस में जाएंगे। अभी डोटासरा जी यहीं है, बात कर लेना। वोट चोर गद्दी छोड़ के काउंटर में कल बीजेपी ने भी जो मन से गाली दी गई थी मोदी की मां को, और गालीबाज के नाम से कहा था। आज मोदी ने भी कहा है कि देश का अपमान है उनकी मां को गाली देना, चिट्ठी में ऐसे माफी मांगनी पड़ेगी। ये लोग जो है राजनीतिक फायदा उठाने के लिए इस प्रकार की बातें करते हैं। राहुल जी ने न कोई गाली दी है, वो जिस व्यक्ति ने गाली दी है वो खुद ही भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा, जिसको इन लोगों ने मीटिंग में भेजा होगा और वो वहाँ गाली देके चला गया होगा। जबकि वो कोई अतिथि नहीं, कोई हमारा नेता नहीं, कोई पार्टी का पदाधिकारी नहीं, कुछ नहीं, वो बीजेपी का भेजा हुआ है। वही बात है कि खुद ही भेज देते हैं, फिर चिल्लाएंगे कि हमें ये कह दिया, वो कह दिया। इन लोगों ने सोनिया जी के बारे में, राजीव जी के बारे में, राहुल गांधी जी के बारे में, सरदार मनमोहन सिंह जी के बारे में क्या नहीं कहा, नेहरू जी के बारे में क्या नहीं कहा। हमने तो कभी इस प्रकार से जनता के बीच में कोई बात नहीं कही। हम गांधी जी और नेहरू जी की पार्टी के लोग हैं, भगवान में विश्वास रखते हैं। जो व्यक्ति जैसा करेगा वैसा भरेगा। हमारा चाहे मोदी जी की माता जी हो या किसी अन्य व्यक्ति की माता हो,
या कोई गरीब व्यक्ति की माता हो, हमारे लिए हर व्यक्ति की माता हमारी माता के समान है। हम सबको पूरा मान सम्मान देते हैं। लेकिन ये लोग जिस प्रकार की बात कर रहे हैं, और वो व्यक्ति बात कर रहा है जो खुद ये कह रहा था कि मैं तो स्वागरात की फोटो भी खिंचवाता हूँ, तो इस प्रकार का व्यक्ति अगर राहुल जी के बारे में ये बात यहाँ पे राजस्थान में कहता है तो खुद ही शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। ये लोग सिर्फ राजनीतिक स्टंट रच रहे हैं, इनका जनता से कोई मतलब नहीं है। आज ये बात करें महंगाई से, आप बात करते ट्रंप ने जो टैरिफ लगा दिया और राजस्थान के और पूरे हिंदुस्तान के करोड़ों लोग इससे बेरोजगार हो जाएंगे। हमारी कितनी इंडस्ट्री है जो एक्सपोर्ट करती है यूएसए के अंदर, उसके क्या हालात होंगे उसके बारे में तो एक शब्द भी नहीं बोलेंगे। माँ को गाली दे दी, किसने गाली दे दी भाई? खुद बीजेपी का कार्यकर्ता होगा जिसने ये बात बोली होगी, और उसका भी ये पूरा जो है इसको इशू बनाना चाहते हैं। वो इशू बनेगा नहीं, देश की जनता सब जानती है। जूली जी, आपने पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं से बातचीत के बाद ये समय पे क्लियर भी दे रहे हैं, लीडर से ऐसी तस्वीर आएगी कि सचिन पायलट, अशोक गहलोत और सभी नेता एक टेबल पर नहीं, सब लोग आए हैं, सभी लोग आए हैं। गहलोत साहब का अचानक कोई बेंगलुरु में उनके मिलने वाले कोई डेथ हो गई, इसलिए उनको वहाँ जाना पड़ा है। बाकी सब लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, सब लोग मन से साथ हैं। सदन में भी सब लोग पहुंचेंगे, विधायक दल के सभी सदस्य या कुछ सदस्य भी नाराजगी है? नहीं, सब कोई नाराजगी किसी की भी नहीं है। सब लोग एकजुट हैं, मजबूती के साथ हैं। इनकी बैंड बजा देंगे, मोरिया बुला देंगे इन लोगों का। इनको जनता के सवालों का जवाब देना पड़ेगा, इनको पाबंद करेंगे, इनकी जो है बच के भागने नहीं देंगे इनको, ये बात हम सुनिश्चित करेंगे। गतिरोध का जो आरोप है वो आप पर ही लगाया जा रहा है। भाई देखिए, मैं फिर ये कहना चाहूँगा, हमने कौन सा गतिरोध कर दिया? कल सदन जितने समय चलना था उतने ही समय चला है। हमारे कहने से कोई स्थगित किया हो, कोई बंद रहा हो, विधानसभा नहीं चली हो, वो बताएं। तो 1 मिनट भी जब सदन का समय बर्बाद ही नहीं हुआ तो हम पे क्यों आरोप लगा रहे हैं? और ये चाहे कि हम इनका समोसा खाएं और इनकी मीटिंग में जाएं और इनके नारे लगाएं, तो वो तो हो नहीं सकता। हमने राजस्थान की जनता से वादा किया है, उनके मुद्दों को उठाएंगे और इन लोगों को जवाब देना पड़ेगा। जवाब दिलवाइए आप, मैं तो मीडिया से भी कहता हूँ, इनसे जवाब दिलवाइए। हम तो इनके साथ खड़े हैं, जवाब दिलवा दीजिए। हम जो क्वेश्चन पूछें उसका जवाब दे दें, हम कोई हल्ला नहीं करेंगे। हल्ला तभी करते हैं ना जब हमें बोलने नहीं दिया जाए। टीकाराम जूली का माइक बंद कर दो, तो मेरे तो भगवान ने आवाज़ ऐसी दी है कि आप वो वीडियो निकाल के देखेंगे तो इनकी स्पीकर से भी ज़्यादा आवाज़ मेरी आ रही थी। तो वो माइक बंद कर सकते हैं, हमारे जो इश्यूज हैं उनको नहीं रोक सकते। अंदर नहीं बोलने देंगे तो आप लोगों के बीच में बाहर आके बोलेंगे, जनता की आवाज़ तो उठाएंगे। हमारा कोई पर्सनल मुद्दा नहीं है, हम पे खूब पर्सनल इन लोगों ने इल्ज़ाम भी लगा लिए, उनकी खूब जांच करा लो, आगे और इल्ज़ाम लगा दो, ईडी इनकम टैक्स की कार्रवाई करा दो और जांच करा दो, जो मर्जी जो चाहें कर लो। बोलेंगे तो जरूर राजस्थान की जनता की आवाज़ विधानसभा में जरूर उठेगी, ये बात मैं कहना चाहूँगा। आएंगे, अध्यक्ष जी यही हैं, आप बात कर लो। 2 मिनट